आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। हम हर रोज घर में जो दीपक जलाते हैं वह किस धातु से बना होना चाहिए। वह तांबे का, स्टील का, पीतल का या फिर मिट्टी का, सोने का, चांदी का। कैसे दीपक का घर में जलना शुभ माना जाता है। सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई, सूती धागा, सही रंग, लंबी बाती या गोल बाती। छोटी छोटी बातों को अनदेखा से करने से पितृ दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री शिवाय में। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, लक्ष्मी माता का अपमान करने के लिए शुभ नहीं होगा। यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या है। क्या इसे स्नान बाद करना चाहिए या बिना स्नान किए भी किया जा सकता है। क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में। एक और सवाल जो अक्सर सुनने में आता है और बार बार पूछा भी जाता है कि क्या पीरियड्स के दौरान जल छिड़कना चाहिए, दिया लगाना चाहिए या नहीं। आज हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से। फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीप जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। मंदिर के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। घर पर दीप जलने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, इससे अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक के बुझने के बाद भी आधे घंटे तक उसका असर रहता है। शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। भगवान के सामने दीप जलाया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वह पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति की आयु में बढ़ोतरी होती है और उत्तर दिशा में रखने से धन धान्य से वह परिपूर्ण हो जाता है। घर के अंधकार को दूर करता है,
बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाशित की ओर लेकर जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद करता है। घर में दीपक जलाने से बीमारियों का नाश होता है। आसपास परिवार की सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल रात को सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं। गंगाजल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र को भर लें। अगर गंगाजल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छींटा गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय भाई आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो जा सकती हैं। यह उपाय न केवल आपके घर से वास्तु दोष को खत्म करता है बल्कि आपके जीवन से सभी समस्याओं को भी समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नज़र के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी माता का वास होता है और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्य उदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। जल सूर्य उदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसका छिड़काव किया जा सकता है। जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठें, फिर रसोई में जाएं, पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं, मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी सबके द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ जल का छिड़काव किया गया होता है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पितृ खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। द्वार पर जल छिड़क दें। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर जाकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ,
आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। मुख्य द्वार या कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वह फ्लैट या किराए के कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका उत्तर यह है, मुख्य द्वार को ही, मतलब जी दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो, वहीं जल छिड़क दें और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है, मुख्य द्वार मेन गेट पर करें और वहीं पर यह उपाय करें। अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं है। आप जल छिड़क सकते हैं, लेकिन दीप पूजा में आता है, जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल का क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान 1 लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं और मंदिर में जल रखना अत्यंत आवश्यक है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके जल का उपयोग शुभ कार्यों में किया जाता है। आप पूरे घर में उसे जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होने देता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की और आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी पिला दिया जाए तो रोगी को दवा का असर जल्दी शुरू हो जाता है और रोगी अपनी पहले जैसी अवस्था, मतलब कि ठीक होने लगता है। जल रोगी के लिए अमृत का काम करता है। परिवार में कलह और झगड़ा रहता है तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है और घर में शांति और समन्वय आता है। आपका कोई व्यापार है तो जल का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ भी करें। इससे आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। आपके व्यापार पर और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आपका व्यापार उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनहित को ध्यान में रख कर दी गई है। यह वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो को अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी से उतारें। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।